दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो हिंदुओं ने बसाया था, लेकिन आज ये शहर मौजूद है पाकिस्तान में। पंजाब के अमृतसर से महज 56 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बसे इस शहर का नाम है ब्राह्मणाबाद। इस शहर का संबंध न सिर्फ भारत से है, भारतीय संस्कृति से है, बल्कि तीसरी शताब्दी में मौजूद एक अनजान सभ्यता से भी है। आज से पहले आपने शायद ही इस शहर के बारे में कभी सुना होगा, तो चलिए जानते हैं अखंड भारत के उस शहर के बारे में जहां आज भी हिंदू और बौद्ध संस्कृति के अवशेष कदम कदम पर मिल जाते हैं, जिन निशानियों को सैकड़ों सालों में भी कोई भी हमलावर मिटा नहीं पाया था। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस शहर पर सबसे पहली बार रिसर्च शुरू हुआ था 1854 में, जब ये शहर भारत का हिस्सा था। उस समय बेलासूस और रिचर्डसन नाम के इतिहासकारों ने यहाँ पर खुदाई शुरू की। बाद में हेनरी केनिंग ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये शहर इतना बड़ा था कि इसके अवशेष 4 किलोमीटर के एरिया में बिखरे पड़े थे, तो इस पूरे शहर का एक्सकेवेशन करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने इस शहर की खोज मुहिम अधूरी छोड़ दी थी। 1947 के बाद जब ये हिस्सा पाकिस्तान में गया, तो 1962 में एक बार फिर से इस शहर के एक्सकेवेशन की प्लानिंग की जाने लगी, क्योंकि यहाँ के आसपास के गांव वालों को इस शहर के पास जमीन में दबी 2 धातुओं की मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने यहाँ खोज करने में इंटरेस्ट दिखाया। एक्सकेवेशन तो शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में खत्म भी हुआ, लेकिन इस खोजबीन से जुड़ी कुछ ज्यादा जानकारी पब्लिक फोरम में नहीं आई। इस एक्सकेवेशन प्रोग्राम के जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर F.A. खान, उन्होंने इस शहर को मंसूरा ये नाम दिया और बताया था कि यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद के अवशेष मिले हैं और इस जगह का प्री इस्लामिक पीरियड से कोई भी रिश्ता नहीं है। इस रिपोर्ट में कई सारी खामियां थी, कई ऐसी बातें थी जो झूठ बोली गई थी और काफी ज्यादा बातें छिपाई गई थी। खुद पाकिस्तान के शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन विसर ने यह आरोप लगाया था कि उस रिपोर्ट में जमीन में दबी चीजें तो छोड़ दीजिए, लेकिन यह जमीन पर पड़ी ईंटों का समय, उनकी रचना और उनके कालखंड पर भी कोई भी बात नहीं की गई थी। 2021 में डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन विसर ने टीचर्स और स्टूडेंट के 20 लोगों के ग्रुप के साथ इस जगह का काफी ट्रांसपेरेंट रिसर्च शुरू किया और ये सच्चाई दुनिया के सामने लाई कि यहाँ पर तीसरी शताब्दी के अवशेष भी मौजूद है। उन्होंने यहाँ की मिट्टी, यहाँ की ईंटें, उनसे बनी इमारतें, इन सारी चीजों का अभ्यास किया। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों को सिंधु घाटी सभ्यता से मिले बर्तनों के साथ मिलाकर देखा, ताकि वो इस शहर का निश्चित कालखंड पता कर पाए। इस रिसर्च के पहले ये कहानी बताई जा रही थी कि 8वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने से पहले इस जगह पर कोई भी शहर मौजूद नहीं था, बल्कि उसी ने यहाँ पर सबसे पहले शहर की स्थापना की थी। अब ये सच है या हकीकत, उसका फैसला बहुत जल्द ही होने वाला था। 1962 में बताए गए रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर एक मस्जिद के अवशेष मिले थे। उस बात में सच्चाई थी, क्योंकि यहाँ पर सच में एक मस्जिद के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस ऊपर से दिखाई देने वाली सच्चाई के गहराई में जाने की जरूरत थी, जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने भी नहीं दिखाई थी। लेकिन डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन विसर ने इस मस्जिद के अवशेषों के पास 4 गड्ढे खोदे और एक हिला देने वाली खोज कर दी। उन्होंने ये साबित किया कि उस मस्जिद के पहले भी उस जमीन पर काफी पुराने अवशेष मौजूद थे, जो तीसरी शताब्दी के थे। उन्होंने यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप भी खोज निकाला। यहाँ पर उन्हें कुछ बर्तन भी मिले, जिनका बड़ी ही बारीकी से अभ्यास उन्होंने किया और ये साबित किया कि वो बर्तन भी तीसरी शताब्दी के ही थे। और इससे उन्होंने उस दावे को भी झूठ साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद ही यहाँ पर लोग बसना शुरू हुए, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि उसके पहले ही यहाँ एक विकसित सभ्यता तीसरी शताब्दी में ही रह चुकी थी। यहाँ पर न सिर्फ घरों के अवशेष, मूर्तियां और बौद्ध स्तूप मिला, बल्कि तीसरी शताब्दी के सिक्के भी मिले, जिन्हें ब्रिटिशों ने इंग्लैंड भेज दिया था। पानी के कुएं, सीवेज सिस्टम और 2 मंजिला घर तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में भी मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज हुई थी जो इसके पहले दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिली थी। यहाँ जमीन में करीब 15 फीट नीचे मिट्टी से बने पाइप्स मिले हैं, जिनका इस्तेमाल पीने का पानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए होता था। मिट्टी के ये पाइप्स भट्टी में बनाए गए थे और काफी मजबूत भी थे। कई मीटर लंबे ये पाइप्स जमीन के अंदर 15 फीट नीचे डाले जाते थे, जो अपने आप में एक अनोखी सिस्टम का हिस्सा थे, जो इसके पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। इस शहर के इतिहास के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया, क्योंकि आज ये शहर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो हिंदुओं से
जुड़े इतिहास की तह तक जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस शहर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ चुकी है कि यहाँ शासन करने वाले राजा का नाम था दाहिर, जो एक हिंदू राजा थे। उन्हें हराकर ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा जमाया था। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के बाद महमूद गजनवी ने इस शहर पर भी हमला किया था, लेकिन उसके बाद के इतिहास की कोई भी पक्की जानकारी मौजूद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और इस शहर के बारे में 3री शताब्दी की उस अनजान सभ्यता के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा। ठीक ऐसा ही एक शहर मौजूद है बांग्लादेश में, जिसका नाम है ब्राह्मणबाड़िया। प्री इस्लामिक काल में सिंध प्रांत का ब्राह्मणवाड़ा और आज के बांग्लादेश में मौजूद ब्राह्मणबाड़िया, ये ऐसे 2 शहर थे जिनके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है, और ना ही आज ये जिन देशों का हिस्सा है उन्होंने इनका इतिहास कभी सामने लाया। अगर आप ब्राह्मणबाड़िया इस शहर के खोज की इंटरेस्टिंग कहानी और हिडन हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।